हेलो। हेलो राजेंद्र जी। जी जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ राजेंद्र जी, एक्चुअली कुछ दिन पहले आपसे बात हुई थी। जी जी आई रिमेम्बर। आपका रूटीन क्या था? तो अभी सर दर्द है। सर दर्द में बिल्कुल भी पूरा दिन रिलीफ नहीं मिलता आपको? नहीं, रिलीफ तो थोड़ा बहुत है। अभी जैसे 20-30% पिछले कुछ दिनों में कम हुआ। लेकिन फिर भी है, मतलब ये ना, जैसे आपकी एज 45 ईयर्स है ना? देखिए सुनिए, आपकी एज 45 ईयर्स है, आपका एसिडिटी भी था, तो आपका मेटाबॉलिक रेट काफी कम होगा। ब्लड सर्कुलेशन, मेटाबॉलिक रेट कम होने का मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो गया, और ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में भी कम हो जाए, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी अनकॉमन। ठीक है, तो अब जब भी ब्लड सर्कुलेशन चालू होता है दोबारा से कहीं पर, तो वो पेन करता है और हैवीनेस भी रहेगी। अच्छा। क्योंकि अभी तक जितना भी मैं फीडबैक आ रहा था ना लोगों से, किसी को चाय छोड़ने की वजह से विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, पर वो 1-2 दिन के लिए होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हद से हद 3 दिन, पर 3 दिन वाले भी बहुत कम होते हैं। 90% लोगों को 1 या 2 दिन में रिलीफ मिल जाता है। और आप वॉक एंड रेस्ट भी कर रहे हैं प्रॉपरली। हाँ जी। तो अब हैवीनेस के 2 कारण है। एक तो जहां जहां पर भी आपका ब्लड सर्कुलेशन है, वो ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे करके इम्प्रूव करेगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप बीच बीच में चाय लेना चाहते हैं, 4-4 चाय मत लीजिएगा एक दिन में गलती से भी। अच्छा ठीक है। आप चाय लीजिए 1 या मैक्सिमम 2, और वो भी विद गैप। अच्छा। और वो भी आप अगर एक दिन लेंगे तो एक दिन छोड़ दीजिए। चाय का जो प्रॉब्लम होता है, आप 2-3 चीजें समझिए, ये सारी की सारी चीजें कॉन्ट्रेरी होती है, हर एक दूसरे के अगेंस्ट होती है, और हर चीज को बैलेंस करना पड़ता है। चाय एंटी ऑक्सीडेंट होती है, चाय एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, और चाय जिसको इन्फ्लेमेशन होती है बहुत हेल्प करती है, बहुत सूद करती है। परंतु चाय की जो सबसे खतरनाक चीज होती है वो ये होती है कि चाय पीने से हमारे खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। अगर आप रेगुलर चाय लेंगे तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वीकनेस आएगी तो आपको एसिडिटी और दूसरी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। जिस समय आपकी बॉडी रिपेयर करने लगती है, तो उस समय जो अनवांटेड चीजें होती हैं वो आपके इंटेस्टाइन से अलग होंगी, और उस अलग होने के प्रोसेस में चाहे वो जितना भी स्लो हो, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन भी होगा। अच्छा। तो अगर आप कभी कभी चाय लेते रहते हैं 1 या 2 दिन के गैप के बाद, तो वो आपका जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो रिकवरी का प्रोसेस है, उसमें हेल्प करेगा। पर अगर आप ये सोच के कि चाय बढ़िया होती है हेल्थ के लिए, रोज पीना शुरू कर देंगे, तो फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब हैवीनेस का तो एक सोल्यूशन तो ये होता है कि आप वॉक एंड रेस्ट करें। दूसरा ये भी होता है कई बार कि जैसे आपका इंटेस्टाइन से जो अनवांटेड चीजें होती है वो अलग होने लगती हैं, तो स्टूल वगैरह में भी थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, तो जिसकी वजह से रास्ता रुक भी जाता है। और वो गैस क्रिएट होने की वजह से उससे गैस भी क्रिएट हो जाती है, और वो ब्रेन में चले जाती है, सर में चली जाती है, जिससे हैवीनेस रहती है। तो अगर बहुत ज्यादा सीवियर सर दर्द नहीं है, हल्का सा भारी होता है, और वो भी कभी कभी होता है, सुबह शाम होता है, तो फिर उसको चलने दीजिए। वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन में फिर धीरे धीरे, बल्कि आपको तो शायद टाइम भी हो गया इसके होते हुए दर्द, तो धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगा। और आप फोकस रखिए कि आपको एनर्जी कैसे आ रही है, और नींद अच्छी से आ जाती है नहीं आ जाती सर दर्द के बावजूद? नींद तो मतलब क्या है कि थोड़ा लेट आती है, और मतलब 4-5 घंटा, फिर दिन में दोपहर में थोड़ा सोता हूँ, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम तो है नींद की, लेकिन वो तो शुरू से ही है। आपको एसिडिटी का क्या हुआ, कितना आराम है? एसिडिटी जो आराम है, मतलब 80% तो आराम है। तो इसको फिर चलने दीजिए, क्योंकि एसिडिटी अगर बहुत लंबे टाइम से हो ना, एसिडिटी का मतलब ही होता है कि इंडाइजेशन और आपका खाना नहीं पच रहा आपको। अच्छा। तो अगर वो आपका पचना शुरू हो गया, तो जो जो ऑर्गन आपके स्लो डाउन हुए होते हैं, हार्ट के जो भी, जहाँ भी ब्लड सप्लाई कम हो गई होती है, तो वो ब्लड सप्लाई रीस्टोर होती है, तो वो थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। कभी कहीं 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 कोई ना कोई इश्यू लगा रहता है, पर ओवरऑल देखिएगा कि आपका स्टेमिना इंप्रूव हो जाएगा, आपका बाकी सब चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेंगी। अच्छा, तो ये एक्चुअली ये शायद मुझे लगता है या तो सॉल्ट ज्यादा ले लिया या फैट ज्यादा है, उससे भी हो सकता है। कब लिया आपने सॉल्ट ज्यादा? हाँ, सॉल्ट ज्यादा लेने से, चीनी ज्यादा लेने से, किसी भी चीज की एक्सेस करने से दिक्कत आ सकती है। हाँ, ये मुझे लगता है जैसे जब शुरू आपका प्रोग्राम किया था तो मुझे लगा एसिडिटी इंप्रूव हो रही है, तो मैं बाहर से खाना ऑर्डर करना शुरू कर दिया। पर 1-2 से नहीं होता, पर हाँ, बाहर के खाने में सॉल्ट काफी ज्यादा होता है। हाँ जी, तो शायद हो सकता है उससे ज्यादा, उससे भी, मतलब क्योंकि आपका ये पानी कम है, सॉल्ट ज्यादा है, तो ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है।
हो सकता है। अगर आप रोज खा रहे थे तो हो सकता है, पर अगर आपने एक बारी 2 बारी ऑर्डर कर दिया तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक दिन के लिए हुआ, फिर आपने पानी बीच में इंक्रीज भी तो कर लिया था ना एक दिन 10-12 गिलास। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। तो हाँ, उससे वो सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। अनलेस कि आप ऑलमोस्ट रोज ही ऑर्डर कर रहे हैं तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकता है। थोड़े दिन बाहर के ऑर्डर्स वगैरह थोड़ा सा कम कर लीजिए। घर का खाना बेशक स्पाइसी हो वो खाइए, और अच्छा तो हफ्ता 10 दिन और लगा देखिए, सॉर्ट आउट हो जाएगा वो आपका। अच्छा अच्छा। तो ये जो आपका ये अब नया रूटीन जो है वो फॉलो करेंगे और हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये पुराना? समर्स आ रहा था तो थोड़ा सा मैं इसको चेंज करके देख रहा था कि कुछ लोगों अच्छा। का फीडबैक आ रहा था। अब वो कुछ लोगों का जो फीडबैक आता है वो कई कारणों से होता है, तो उनका फीडबैक आ हाँ रहा था कि प्यास ज्यादा लग रही है। तो आई थॉट, हाँ जी। और वैसे भी ये जो मेन चेंजेस किया था, बाकी सब प्रॉब्लम्स तो पहले भी ठीक हो जाती थी। मेन था डायबिटीज में थोड़ा सा परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता था, अच्छा 15-20 दिन के लिए मिलता था। तो इसका मेन फोकस डायबिटीज पर था। तो डायबिटीज के कुछ लोगों का फीडबैक आ रहा था कि उनको मुंह बहुत ज्यादा सूख रहा है, जबकि मुंह सूखना भी कम हो जाता है इसमें। तो इसलिए हम्म। थोड़ा सा टिंकरिंग कर रहा था। थोड़ा सा था कि थोड़े दिन, वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, थोड़े दिन पानी का इंटेक इंक्रीज कर लेते हैं। और क्योंकि चाय हम्म। भी बंद किया हुआ है, तो देखते हैं हम्म। कैसे होता है उसका फीडबैक। अभी एक हफ्ते में एक ही दिन बढ़ाना है, और बाकी दिन भी बीच में 1-2 दिन 6-6 गिलास भी करना है। तो देखते हैं, मैं उसको अपडेट करता रहूंगा। आप कभी भी उसको, उस पेज को मैं सोच रहा था सब जगह अपडेट करने से अच्छा है ना उसी पेज को अपडेट कर दिया करूंगा। अच्छा ठीक है, तो उसी पे शिफ्ट हो जाए अभी, मतलब उसी प्रोग्राम नए हाँ, वाले में। उसी पर शिफ्ट होते रहिए आप, चेक करते रहिए, और जब भी लगे ना तो आप पूरा हफ्ता होने के बाद में या बीच में भी आप कभी भी चेंजेस कर सकते हैं। उसको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं। मेन प्रिंसिपल ये होता है कि आप फ्लूइड इंटेक को चेंज करते रहें, और दूसरा है कि आप फ्लूइड इंटेक जो खाने से पहले या खाने के साथ लीजिए, खाने के बाद नहीं अच्छा, लीजिए बिल्कुल भी। खाने के बाद में? अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक। अगर आपका रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो भी पहले ही लीजिए। अच्छा ठीक है। ठीक है ना? ठीक है तो, राजेंद्र जी। अच्छा, आप ये हाँ, नहीं वो तो आप ये बताइए, आपको 1000 रुपीज हम ट्रांसफर कर देते हैं ओके, क्योंकि काफी 3-4 हफ्ता आप बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं हमारी। थैंक यू। तो आप वो आपका अकाउंट नंबर जो आपकी वेबसाइट पे है वो उसी पे डाल दें। हाँ, उस पर डाल दीजिए, वरना इस नंबर पर पेटीएम और गूगल पे और व्हाट फोन पे वगैरह है सभी, तो जैसे भी आप ठीक अच्छा समझे कभी। अच्छा ठीक है, ठीक। थैंक थैंक यू राजेंद्र जी। ये थैंक शायद हो जाए कुछ दिनों में, शायद ठीक ही हो जाए। हाँ हाँ, ये तो हो ही जाएगा, ठीक हो जाएगा, इसका चिंता मत करिए। अपना वॉक इन रेस्ट को बहुत ज्यादा नहीं, एवरेज वही 15-12-15 के बीच में रखिए, तो वो होता रहेगा। तो अच्छा धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये ज्यादा से ज्यादा 1-2 हफ्ते और लग जाएंगे, पूरा होगा पूरा 100% हो जाएगा। एसिडिटी से भी हो जाएगा, और ये जो सर दर्द वगैरह होता है ये भी परमानेंटली ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, वैसे आपका हाँ हेयरफॉल वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, या आपने कोई और हाँ जी। वीडियो हेयर, देखा? हाँ नहीं वो आपने बताया था कि साबुन जो लगाना। साबुन लगाना है 2-3 दिन बाद, हाँ। तो वो लगा रहे हैं हम। तो उससे ये कि मतलब डैंड्रफ कम हुआ है, लेकिन मतलब अभी तक है थोड़ा वो डैंड्रफ अभी, मतलब जैसे 3-4 हफ्ता हो गया बिना शैम्पू के। तो अभी डैंड्रफ का बहुत हल्का हल्का है, मतलब जैसे उसको तो पर ऑयल आपने निकलने में। फिंगर टिप से मसाज करते हैं? हाँ हाँ, इतना फ्रीक्वेंटली नहीं, मतलब दिन में 2-3 बार 2-3 बार कर लेते हैं? तो कर लेते हैं। हाँ जी। तो तो उसमें क्योंकि मेरा डैंड्रफ से से, बहुत। हाँ जी बोलिए। पर उसमें अगर डैंड्रफ निकलता है तो यूजली 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, 4 दिन में। ज्यादातर लोगों का रिपोर्ट ये था। और फिर वो जो बालों की थिकनेस होती है, बालों की ग्रोथ होती है, वो भी शुरू हो जाती है जहाँ पर बाल नहीं होते, और काले भी होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी? नहीं अभी नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली अब देखिए मैं बहुत टाइम से शैम्पू लगा रहा हूँ, मुझे 20-25 साल, मतलब अच्छा बहुत अच्छा। वो। और वो भी वो जो हेड एंड शोल्डर थोड़ा तेज शैम्पू होता है तो उसका पीएच काफी वो कम होता रोज है। पीएच कम, और वो डेली लगाता हूँ मैं, तो वो अच्छा 1 अच्छा। महीना छोड़ दिया मैंने अब। हम्म। तो उससे ये है कि कुछ मतलब अब मैं शैम्पू तो नहीं लगा रहा हूँ, और ये है कि धीरे धीरे ये डैंड्रफ कम हुआ है, लेकिन ये फिर भी अभी है, तो शायद ये ओके। पता नहीं टाइम लगेगा, तो शायद हो जाए। पर आप नहाने के बाद में कॉटन टॉवल से हल्के हल्के मसाज भी करते हैं 1-2 मिनट? हाँ जी हाँ जी, मसाज भी करते हैं, ओके और ओके, 2-3 बार साबुन लगाते हैं, ठीक और है। सेम दिन इसी में दो तीन तरह। बार लगाते हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ? 2-3 दिन के बाद। अच्छा, दो 2 दिन। दो दिन के, ठीक है। आपका तो जो टेम्परेचर है वो मीडियम ही होता है ना आपका, तो कम या ज्यादा नहीं होता ज्यादा? आपके टेम्परेचर यहाँ का मतलब यहाँ टेम्परेचर? अच्छा एरिया, हाँ जी हाँ। चेन्नई में, हाँ जी। तो मीडियम, अभी तो मीडियम है, धीरे धीरे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर तो वो और उसमें
हो जाएगा, क्योंकि उसमें पता क्या, मेरा अंदाजा ये है कि गर्मियों में और मॉइस्ट एरिया में ना पसीना आता है, पसीने के साथ ऑयल निकलता है। तो अगर पसीना ज्यादा आता है तो वो ऑयल ज्यादा निकलता है, तो जो ग्लैंड्स है वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो सर्दी में या दूसरे टेम्परेचर में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, और ऐसे एरिया में ना इन्फ्लेमेशन भी जल्दी हो जाती है। तो इसलिए अच्छा। गर्मियों में था कि आप कम लगाएं साबुन, और बल्कि अल्टरनेट डेज में भी ट्राई करके देखना चाहें तो वो कर लीजिए, और सर्दियों में ज्यादा लगाना चाहिए। पर आपके यहाँ सर्दी गर्मी का कुछ खास डिफरेंस होता नहीं, तो कुछ अच्छा। वो नहीं काम करेगा। तो आप करते रहिए इसमें। कहीं और से भी मेरे को फीडबैक आया था, गोवा से। तो गोवा इज हाँ ऑल्सो हाँ। सिमिलर टेम्परेचर एरिया, तो वहां पर भी यही था कि 2 या 3 दिन में एक बार लगाने पर डिफरेंस आने लग गया था। पर स्लो प्रोसेस है एज कम्पेयर टू जो लोग विंटर मतलब कोल्ड एरियाज में रहते हैं और 2 बार 3 बार दिन में साबुन लगाते हैं, उनको तो 4 दिन में आराम मिल जाता है रेंडर से अच्छा परमानेंटली। अच्छा, हमको आराम मिल गया। ओह हाँ, अच्छा अच्छा, ये। तो मॉइस्ट एरिया में ना इन्फ्लेमेशन जल्दी हो जाती है, तो आप ज्यादा एग्रेसिवली नहीं कर सकते हैं उसको। अच्छा अच्छा। तो तो शायद ज्यादा ये टाइम रजनी, लगे। हाँ, तो ये जो जो आपने बोला फेस पे भी कुछ ना लगाएं, तो वो भी मैं नहीं लगा रहा हूँ। हम्म वो भी मतलब धीरे धीरे अब ये है कि ड्राइनेस तो कम हो गया है। हम्म। और जैसे आप शेविंग करते हैं तो उसमें भी मैं अब लक्स से ही शेविंग कर रहा हूँ। मतलब कैसे आप कोई शेविंग क्रीम लगाते हैं या? हाँ, शेविंग क्रीम का मैं वो भी बताया तो बेसिकली मैं ओल्ड स्पाइस यूज करता हूँ शुरू से ही, मुझे कुछ और अच्छा ही नहीं लगता है, तो मैंने कुछ ज्यादा ट्राई भी नहीं किया हुआ टू बी फ्रैंक। अब अच्छा। इसमें जो शेविंग की प्रॉब्लम्स होती है ना, उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है ब्लेड। हाँ हाँ। अगर आप डेली शेव करते हैं और आप जो ब्लेड यूज करते हैं वो सिंगल वाला होता है, ट्विन वाला होता है, या और ज्यादा वाला होता है, 3 ब्लेड वाला? 3 ब्लेड वाला है। 3 ब्लेड वाले की जगह ना आप ट्विन वाले पर शिफ्ट कर जाइए, क्योंकि ट्विन अच्छा। वाला आपका 100 रुपए के आसपास एक ब्लेड आएगा। हाँ हाँ। और ये जो है डबल वाला, ये 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए के बीच में आ जाता है। हम्म। 15 रुपए का प्रेस्टो का आ जाता है, वो भी शायद जिलेट का है। तो उसमें हम्म। क्या है कि एक जो आपका ब्रश वाला होता है उसको एक एक्स्ट्रा रखिए, पुराना कोई पड़ा होगा आपके पास, जो हम्म। शेविंग ब्रश होता है। तो शेविंग, हाँ उसमें क्या जी। करिए कि जब भी आप 1-2 स्वाइप लेते हैं ब्लेड के फेस पर, तो हाँ हाँ। उसको धोते हैं पानी में जब, तो उसके ब्लेड्स के बीच में कुछ बाल फंस जाते हैं। बालों अच्छा के साथ में जो डेड स्किन उतरती है ना ब्लेड से, वो भी फंस जाती है। अच्छा। अच्छा। तो हाँ वो जब आप उसको उसी फंसी हुई स्किन से आप शेव करते रहते हैं, तो जो एजेस होते हैं ब्लेड के वो ब्लंट हो जाते हैं, और अच्छा। वो काटने लगते हैं फिर आपको। हम्म। तो एक ब्रश एक्स्ट्रा रख सकते हैं, कोई पुराना हो तो वो यूज कर सकते हैं, या वरना नया भी ले सकते हैं। और उसको हर 2 स्वाइप के बाद में पानी में जब वॉश करते हैं, तो साथ में ब्रश से ब्लेडों के बीच में डेड स्किन और वो निकालते जाइए, और जब आप उसको फिनिश करके रखेंगे तो भी अच्छे से उसको साफ करके रख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एक ब्लेड जो 15 रुपए का है, वो आपका जो 100 रुपए वाला ब्लेड है, जितनी बार वो चलता है उससे 3 गुना ज्यादा चलेगा। आप रोज करो शेव करिए, महीने भर चल जाएगा 15 रुपए वाला। तो एक तो पैसों अच्छा। की सेविंग होगी, फिर वो ब्लंट नहीं होगी उसकी एजिस, तो आपके जो स्वेलिंग या कुछ उस तरीके का अगर होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, बर्निंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, वो नहीं होगी आपको। और अगर आप रोज अच्छा। करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रोज करने से वो डेड स्किन थोड़ी थोड़ी उतरेगी और वो आपके ब्लेड्स को ब्लंट नहीं करेगी। ओके ओके। पर फिर भी उसको अच्छे से वॉश करते रहिए ब्लेड से, क्योंकि आई थिंक आप एक ही महीने में 100 रुपए से ज्यादा बचा लेंगे, और ब्रश मेरे ख्याल से 100-150 रुपए में आ जाएगा बढ़िया वाला। तो पुराने को आप ठीक है। इसको स्वाइप करने के लिए यूज कर सकते हैं बीच में। ठीक है। और 3 वाला और कभी ये मत यूज करिए, 3 वाले में ज्यादा फंसता है वो डेड स्किन। अच्छा, 3 वाले में, ठीक है। मैं एक बड़ा तो ये आर्टिकल पढ़ा था थोड़े दिन पहले इंटरनेट पर ही, हम्म। तो उसमें बोला ये गया था कि जो सबसे सिंगल वाला होता है वो सबसे सेफ और सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अच्छा। उसमें डेड स्किन वगैरह नहीं फंसती, और उस ब्लेड को आप निकाल के यूज करने के बाद अच्छे से कॉटन के ऊपर स्वाइप करके साफ कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम जो ओके। होती है वो उस डेड स्किन और बालों की होती है जो फंस जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये जो ओल्ड स्पाइस आप कह रहे हैं, इसका पीएच ठीक है, ये मतलब ये यूज कर लें आप? हाँ, ये यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, दूसरा आपकी डेड स्किन कम उतरे और वो कम डैमेज करे, उसका पीएच तो कम ही होना चाहिए। अच्छा। और जब आप वो लगाएंगे, वो तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से उसमें अल्कोहल वगैरह भी होता है, तो वो एसिडिक होगा, तो स्किन को थोड़ा सा टाइट कर देगा, वो इतना ज्यादा वो नहीं करेगा, तो वो स्किन वहां से ब्लेड मार चलाते हुए ना फटेगी नहीं या डैमेज नहीं होगी। मैंने अच्छा ये वाला अच्छा। एस्पेक्ट अभी सोचा नहीं है, जब ये देखूंगा, पर मैं अच्छा अंदाजे से गैस से बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, हाँ जी।
हाँ ठीक है। नहीं एक्चुअली क्या है, फिर अगर क्या होता है वो ड्राई हो जाता है ना, तो फिर क्रीम या कुछ लगाना पड़ता है। तो नहीं, जब आप रेगुलरली, अब कितने दिन में शेव करते हैं एक बारी? नहीं तो भैया 4-5 दिन बाद ये करते हैं। अगर आप डेली करेंगे ना, अभी तो 4-5 दिन जस्ट के बाद वही होता है कि बाल बड़े हो जाते हैं थोड़े से। या तो चार हाँ पांच जी। दिन बाद करते हैं तो एक ट्रिमर ले लीजिए कोई अच्छा बढ़िया। अच्छा तो trim पहले हो गया। ट्रिम यूज करके, उस ट्रिमर यूज करके उसको छोटे कर लीजिए एकदम, और हाँ फिर हाँ। उसके बाद ब्लेड से यूज करिए। अदरवाइज डेली के डेली शेव करिए, इसमें आपका ब्लेड तो खराब होगा ही नहीं। तो महीना महीना आपका ब्लेड चल जाएगा और आपको कंफर्ट भी होगा। जो भी आप 4-5 दिन के बाद करने से जो आपको डिस्कम्फर्ट होता है वो चला जाएगा आपका डेली करने से। अच्छा ठीक है। हाँ ये भी ठीक बात है। ये मेन प्रॉब्लम जो है ना, ये उसकी है, डेड स्किन जो ब्लेड में लगती है और फिर ब्लेड ब्लंट होता है, जहां से ब्लड ब्लंट होता है वो पूरी स्किन को डैमेज करता जाता है, वो स्वेलिंग आ जाती है। अच्छा। और फिर वो स्किन का जो ऑयल निकलना होता है नेचुरली वो नहीं निकलता। दूसरा काम आप ये करिए, सोते हुए आप हल्का हल्का साबुन लगा के ना उसको वॉश करके फेस को वैसे रखिए, तो सुबह तक उठेंगे तो वो थोड़ा सा ऑयल भी एक्सक्रीट हो चुका होगा। फिर उसके बाद कभी भी आप शेव करते हैं तो उसको सोप यूज करने के बाद मत करिए, आप फेस को थोड़ा सा गीला करें और गीला करने के बाद अपना शेव कर लें, क्योंकि वो जो ऑयल नेचुरल रहता है वो फिर स्किन को डैमेज से बचा लेता है। अगर आपने उसको सोप से वॉश करने के बाद में फिर शेव करेंगे तब वो पूरा पूरा जो ऑयल होगा वो खत्म हो जाएगा और स्किन बहुत ज्यादा डैमेज होगी। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं जैसे सोप लगा लिया रात को, सुबह उठे तो सुबह फिर शेविंग क्रीम लगा के? हाँ जी, उसको पहले पानी से थोड़ा सा गीला कर ले अच्छे से, ताकि ताकि वो ऑयल भी फैल जाए अच्छे से, और हल्का हल्का उसको हाथ से मसाज कर लीजिए ताकि वो ऑयली रहे और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी हो जाए। उसमें अगर ड्राइनेस होगी तो ड्राई स्किन के ऊपर ब्लेड चलाएंगे तो बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। अच्छा अच्छा, समझ गया। आपको बहुत नॉलेज है राजेंद्र जी। आप नॉलेज भी धीरे धीरे बात कर करके लोग पूछते हैं तो इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है। थोड़ा सा मुझे भी इश्यूज थे तो फिर करना पड़ता है, अपने लिए कर रहे हो तो दूसरों को बताने में भी कोई बुराई नहीं है। हाँ नहीं, मैं आपका ब्लॉग देखता रहता हूँ तो वेरी वेरी नाइस। मतलब आप जो डाइवर्स टॉपिक्स पे आपने लिखा है तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मतलब बिल्कुल जो अलग, इट्स वेरी डिफरेंट थॉट प्रोसेस, बिल्कुल अलग है। हाँ बस क्योंकि देखिए हकीकत तो ये है कि दुनिया में कोई भी चीज की सोल्यूशन नहीं दे रहे सब। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी सेबामेड और इसका यूनिलीवर का चल रहा है ना प्रॉब्लम, कि वो 5.5 वगैरह का। अभी कैसी? अभी एक ब्रांड है सेबामेड करके सोप। अच्छा अच्छा अच्छा, पीएच का वो जो इश्यू चल रहा है। अच्छा, समझ गया। हाँ जी। तो उसका ये पीएच बोल रहे हैं कि 5.5 इज गुड फॉर द स्किन। अच्छा हाँ हाँ। और लक्स को कंपेयर कर रहे हैं रिन से। तो यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर वेंट टू द हाई कोर्ट एंड गॉट एन इंजंक्शन ऑल्सो, ऑर्डर भी हो गया कि आप रिन से कंपेयर मत करो। आपको 5.5 हाईलाइट करना है और बोलना है कि हमारा अच्छा है तो आप करते रहो। अब हकीकत ये है कि जितने मर्जी एडवर्टाइजमेंट होती रहे और जितना मर्जी ये लोग बोलते रहे कि हमारा सोप अच्छा है, हमारा सोप अच्छा है, हकीकत ये है कि आज की डेट में 50% से ऊपर दुनिया की पॉपुलेशन को बालों की और स्किन की प्रॉब्लम है। एंड दैट्स ए ह्यूज नंबर, 50%। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर को लिखा कि भाई आई हैव पेशेंट्स, आई कैन टेक्निकली प्रूव इट कि 10 इज ओके, लक्स इज ओके फॉर बोथ स्किन एज वेल एज हेयर। बट आई थिंक यूनिलीवर विल नॉट रिस्पॉन्ड टू मी। क्यों? क्योंकि अब सेबामेड जो है उसने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, कोर्ट में चला गया, हाईलाइट हो गया, हर आदमी के दिमाग में 5.5 बैठ चुका है। अब यूनिलीवर को कुछ नहीं करना है, इट इज ए ह्यूज ब्रांड, इट विल कम अप विद अनदर सोप विद पीएच लेवल 5.5 एंड इट विल से कि नाउ वी हैव अ सोप विद पीएच 5.5। अब उसका अच्छा पैकेजिंग हो जाएगा, अच्छा सा सेक्सी सा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा लड़कियों को दिखाकर, और उसके बाद में सेबामेड तो जितना मार्केट वो तो आधा % भी नहीं ले पाएगा। और ये लोगों को फायदा ये होगा कि एक ऑर्डिनरी सोप इनका 25 रुपए का बिकता है, जिसमें हो सकता है 5-7 रुपए मार्जिन हो इनका, 10 रुपए हो, पर ये वाला मार्जिन जो है ये सेबामेड 200 रुपए का एक सोप बेच रहे हैं। और पैसा तो मटेरियल कॉस्ट तो उतना होता नहीं है, और ये बड़ी कंपनी होने की वजह से इनका तो और भी कम होगा बल्क में बनने की वजह से। सो देयर मार्जिन देयर विल बी मोर देन 175 रुपीज। तो ये क्या है, इसको काउंटर करने की जगह, इसको रोकने की जगह इसको ऐसे भड़काएंगे जैसे लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, एंड देन दे विल लॉन्च देयर ब्रांड एंड मेक मोर मनी। हाँ मतलब बिजनेसेस आर वेरी वेरी डेंजरस।
ये हमारी सोच से डिफरेंट काम करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मैंने ऐसे पहले भी बहुत बार देख चुका हूँ। अब जैसे ये कोलगेट टूथ पेस्ट वगैरह होता था, दे यूज टू से कि हमारा फ्लोराइड है, ये है, वो है। तो नाउ देयर वाज अ ह्यूज सेगमेंट ऑफ इंडियंस हु लिव्ड इन रूरल एरियाज एंड हु थॉट कि नीम से दातुन करने से ज्यादा अच्छा होता है। दे केम आउट विद हमारे टूथपेस्ट में नीम है। Instead of saying कि ours is better, they came out with neem, but they did not withdraw their earlier other brands. Then they came out with हमारे टूथपेस्ट में वो है, सॉल्ट है, सो जितना लॉन्ग है। तो जितना जितना भी लोगों का सोसाइटी का सेगमेंट है, वो उसको करेक्ट करने की जगह उसमें से फायदा उठाते हैं। अच्छा, देर कभी भी ये इनोवेशन करके या कुछ रिसर्च करके लोगों को हेल्प करने का इनका इंटेंशन होता ही नहीं है। इनका इंटेंशन सिर्फ एक ही होता है, पैसा बनाओ निकल लो। पैसा बनाओ, हाँ ये तो है। ये तो सब ना वो सिस्टम ही खराब कर दिया, मतलब प्रॉफिट तो सभी जगह है। मैं अभी ये जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होता है, आई एम फाइलिंग कंप्लेंट्स देयर ऑल्सो रेगुलरली एंड दे आर ऑल्सो नॉट डूइंग एनीथिंग। कहने को बहुत पावर है, इन्वेस्टिगेटिंग पावर है, सब कुछ कर सकते हैं, पर हर आदमी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में भेजता है, दूसरा तीसरे को भेज देता है, बात खत्म हो जाती है। अभी एक ऑनलाइन पावरफुल है, हाँ। लॉबी पावरफुल होने के अलावा लोग कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। आप किसी भी चीज के ऑफेंसिव में जाएंगे, जैसे आज की डेट में मैं सारी चीजें डिफरेंट बोल रहा हूँ। मेरे जो फॉलोअर्स हैं आज की डेट में 5 साल में जितने हुए, ये उतने जो लोग फालतू की बातें और अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, जो देखने में अच्छी लगती है मगर जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता, उन लोगों के एक एक दिन के अंदर 1-1 लाख सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स बन जाते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। इसी समय मैंने कुछ दिन पहले एक इंस्टा पर एक वीडियो देखा। अच्छा। उसका टाइटल था कि हमारे प्राइवेट पार्ट्स डार्क क्यों होते हैं। क्या होते हैं? डार्क क्यों? प्राइवेट पार्ट्स जो हमारे थाइस के बीच का एरिया होता है, हाँ जी, वो डार्क क्यों होती है वहाँ की स्किन? डार्क, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो जो लेडी इसको प्रेजेंट कर रही थी, शी सेड क्योंकि हम चलते हैं तो हमारी स्किन वहाँ की जो होती है रगड़ खाती है। अच्छा। उस रगड़ खाने की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, इचिंग होती है, वहां पर बैक्टीरिया पैदा होता है और उस सब को मिला जुला के वो स्किन डैमेज होकर डार्क हो जाती है। इट डिड नॉट से एनीथिंग एट ऑल कि उसको ठीक कैसे करना है। इट सेड इट इज नेचुरल, इट विल हैपन। अच्छा। अब किस्मत की बात है कि थोड़े दिन पहले आई केम अक्रॉस अंडरवियर। वो अंडरवियर नायलॉन का था। अच्छा। और आज से पहले हमारी थॉट प्रोसेस ये थी कि नायलॉन या जो सिंथेटिक होता है दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द स्किन। करेक्ट। इनफैक्ट वो पहनते ही बहुत इचिंग बढ़ जाती है, डिस्कम्फर्ट बहुत बढ़ जाता है, पहना ही नहीं जाता 5 मिनट के लिए भी। सो देयर वाज ए ह्यूज, मतलब पिछले 20, 30, 40 साल से आई एम यूजिंग कॉटन ओनली। और उसमें भी कोशिश ये रहता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव ले लो, थोड़ा सा अच्छा कॉटन ले लो, थोड़ा सा और पैसा खर्च लो। Now I came across this underwear which is costing जो जॉकी इंटरनेशनल के नाम से है और उसका जो फैब्रिक है उसका नंबर है IC28। अच्छा। इसमें 92% नायलॉन है। अच्छा अच्छा। बट दिस इज सो थिन एंड सो रबरी कि आपका स्किन में जो रगड़ लगती है वो इसको पहनने के बाद नहीं लगती। आपने बॉक्सर टाइप, निक्कर टाइप से पहन लिया, उसका वेट 5 ग्राम भी नहीं होगा। सो जो पहले नायलॉन होता था दैट यूज्ड टू बी क्वाइट थिक और वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन करता था, पैदा करता, रगड़ भी बहुत लगाता था। अब कॉटन का क्या होता है कि आप चलेंगे थोड़ा सा रगड़ भी लगा और जिसके ऑलरेडी पहले से थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन है उसके थोड़ा सा फ्लूइड या मॉइस्चर वहां हो जाएगा। उस मॉइस्चर से वो कॉटन थोड़ा सा रफ हो जाएगा और वो जब कॉटन चलते हुए रगड़ मारेगा तो वो ज्यादा प्रॉब्लम करता है। वो एब्जॉर्ब तो कर लेता है फ्लूइड को, बट एब्जॉर्ब करने से प्रॉब्लम थोड़ी खत्म होती है। प्रॉब्लम तो तब खत्म होती है जब वो स्किन को रगड़ नहीं मारे। ये वाला अंडरवियर पहनने से फायदा ये होता है कि आप सुबह गए, आपको जब बाहर जा रहे हैं, चलने का काम करना है तो आपने वो अंडरवियर पहन लिया। उस अंडरवियर के बाद में वहां पर जो इन्फ्लेमेशन होगी, जो रगड़ लगेगी, वो 0 हो जाएगी। नॉट इवन स्लाइटेस्ट इचिंग विल बी देयर। और क्योंकि आप इचिंग नहीं कर रहे, इचिंग से इचिंग होती है, जितना आप इच करेंगे उतनी आपकी इचिंग बढ़ेगी। तो ये पहनने के 15 दिन के बाद एरिया विल बिकम क्लीन एंड इचिंग विल बिकम 0। अच्छा। अब
they might also be aware of this fact, but they are also not promoting it. क्योंकि अगर ये प्रमोट करेंगे तो जितने कम्पिटिटिव ब्रांड होंगे सभी सिमिलर प्रोडक्ट्स ले आएंगे। क्योंकि नायलॉन इज नॉट देयर पेटेंट, नायलॉन का पेटेंट तो खत्म हो चुका है, आज से 50 साल पहले इन्वेंट हुआ होगा नायलॉन। तो अब अगर इसको पॉपुलराइज करते हैं कि इससे इसका फायदा है तो सब हो जाएगा, अदरवाइज दिल कीप मेकिंग लॉट ऑफ मनी, क्योंकि इसकी कॉस्ट तो फैब्रिक की कॉस्ट तो 2 रुपए भी नहीं आनी और वो 500 रुपए का बेच रहे हैं आराम से। नहीं, लेकिन उसमें नायलॉन में जो है वो स्वेटिंग वगैरह अगर ज्यादा हो तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी? सर स्वेटिंग तो तब होती है ना जब आपकी रगड़ लगे, जब तक स्किन में रगड़ नहीं लगेगी स्वेटिंग होगी नहीं। और जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर या होता है ये उसको पास कर देता है, मतलब फिल्टर करके दूसरी तरफ चला जाता है, या फिर उसको आप बाहर में यूज करें। वो जितना भी मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर हो, रगड़ ना लगे तो इचिंग नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। अच्छा। और दूसरा ये कर सकते हैं कि आप घर में आकर दूसरा पहन सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप दिन में 12 घंटे में एक बार चेंज कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। थोड़ा सा दूसरा प्रॉब्लम दूसरों का, लोगों का कुछ ये भी होता है कि दे डोंट हैव दैट मच ऑफ कंट्रोल ऑन द यूरिन, तो जब यूरिन करके खत्म करते हैं तो एक आधी बूंद रह जाती है और वो अंडरवियर में लग जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा और दिक्कत ज्यादा हो जाती है। तो इसमें जो नया वाला हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है, इसमें वो वाला कंसेप्ट भी खत्म हो जाता है कि एक जो ड्रॉप रहती है वो रहना बंद हो जाती हैं। तो एम्प्टिंग आउट ब्लैडर का ज्यादा अच्छे से होता है। तो ये सब मिल मिलाकर ये कह सकते हैं कि महीने के अंदर वो एरिया भी एकदम नीट एंड क्लीन एंड हेल्दी हो जाएगा, उसमें किसी तरह का डार्कनेस नहीं रहेगा एंड किसी तरह का इचिंग या वो स्मेल वगैरह नहीं रहेगी। अच्छा। ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर ये कम काम कर जाता तो दैट्स वेरी गुड सर, दिस इज समथिंग टेरिफिकली गुड। ये मैं यूज कर चुका हूँ, लोगों को बता भी चुका हूँ, कुछ लोगों ने और परचेज कर लिए और मैं तो मतलब इंस्पाइट ऑफ इट बीइंग सो एक्सपेंसिव मैं 4 ले चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा। हाँ, नहीं अगर जैसे नॉर्मली तो ज्यादातर लोग अब आजकल क्या है, बॉक्सर पहन के जो कॉटन के हैं या लाइट, मतलब जो खुला होता है ना, तो उससे मतलब ज्यादा रगड़ वगैरह नहीं होती है। हाँ, वो आप ठीक कह रहे हैं, पर फिर भी थोड़ा सा कॉटन एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। हाँ, ये तो उस जो आप कह रहे हो ठीक कह रहे हैं, पर दूसरा उसमें ना जो प्लेन कॉटन होता है ना, उसमें थोड़ा सा फिर मतलब होल्ड नहीं करता वो प्राइवेट पार्ट्स को, तो वो थोड़ा सा एक इशू हो जाता है। वो थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट कह सकते हैं, या वो डाउनवर्डली हो जाता है, तो वो दैट कुड बी अनदर इशू। वो तो और वो फिर ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये होल्ड भी ठीक करता है और रगड़ को भी खत्म कर देता है। अच्छा। हाँ, दिस वेरी गुड। तो ठीक है राजेंद्र जी, मैं फिर आपको कॉल करता हूँ कुछ दिनों में, अगर ये मेरा जो परेशानी में इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है सर। और थैंक यू वेरी मच। मैं आपको भी ये ट्रांसफर कर देता हूँ, आप कंफर्म कर देना। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू राजेंद्र जी।